शुरू करते हैं सबसे पहले। तो भगवान आप चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड है पूरा चैप्टर, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं नेट प्रीमियम क्या होता है। नेट प्रीमियम बेसिकली होता है, मान लीजिए एक इंश्योरेंस कंपनी है, ये इंश्योरेंस कंपनी के पास एक बंदा आता है, ठीक है। ये बोलता है भाई मेरे को कवरेज दे दो, मेरे को इंश्योर कर दो। अब ये इंश्योरेंस कंपनी इस बंदे से कितना पैसा ले कि जब उसका टेन्योर खत्म हो जाए, मान लो 5 साल का टेन्योर है, तो उसके बाद उसको पूरा पैसा सर्वाइवल बेनिफिट या डेथ बेनिफिट जो भी हो वो दे सके। तो इस तरह की व्यवस्था को बोलते हैं अपन नेट प्रीमियम, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो 100 लोग है मेरे पास, है ना। 100 लोगों ने 1000 रुपए दिए, 100 लोगों ने 1000 रुपए दिए कि भाई अगर हम मर जाए तो हमें पैसा देना, ठीक है। और 2 लोग मर गए, है ना। 100 लोग इस इंश्योरेंस कंपनी के पास आए, उन्होंने 1000 रुपए दिए और अब बोला हम मर जाए तो मतलब डेथ बेनिफिट दे देना मेरी फैमिली को। अब इन 100 में से 2 लोग मर गए, तो अब ये इंश्योरेंस कंपनी देखेगी कि मैं कितना पैसा लूं इनसे, इन 100 लोगों से। अभी तो मैंने 1000 लिख दिया है, कितना पैसा लूं कि अगर ऐसी कैजुअलिटी हो जाए तो मैं उनको पैसा दे भी पाऊं, प्लस जो पैसा एक्स्ट्रा मेरे पास बच जाए उससे मैं थोड़ा इंटरेस्ट भी कमा लूं। इस व्यवस्था को बोलते हैं नेट प्रीमियम। कि भाई इंश्योरेंस कंपनी इस पॉलिसी होल्डर से कितना पैसा ले, कि जब क्लेम आए तो ये पैसा दे सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला वाइज कैसे लिख सकते हैं? इसको फॉर्मूला वाइज ऐसे लिख सकते हैं कि नेट प्रीमियम यानी P इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट, यानी कितना क्लेम देना पड़ेगा कि भाई 4 लोग मर गए, कितना क्लेम इंश्योरेंस कंपनी के में बात कर रहा हूँ कि 2 लोग मर गए, अभी बताया ना कि कितना क्लेम देना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय कितना मेरे पास प्रीमियम आया, कितना प्रीमियम मिला। समझ में आया आपको? अभी आपको बताया ना 100 लोग थे, 1000 रुपए दे रहे थे, तो मेरे पास अभी 2 लोग मर गए, तो कितना क्लेम आया 2 लोगों का 1000 रुपए का, और मेरे पास टोटल कितना है अभी ये। तो इस तरह से व्यवस्था बिठाना नेट प्रीमियम निकालना होता है मैथमेटिकली। आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मूला, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, P इक्वल्स टू A बाय A, ठीक है। A यानी कितना क्लेम देना पड़ेगा और कितना मेरे पास पूल अकाउंट में पैसा इकट्ठा हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है मोर्टेलिटी। मैंने आपको IC 22 में भी ये बताया था, मोर्टेलिटी टर यानी टपक गए, मरने की दर। कितने लोग एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के अंदर मर जाते हैं उसको बोलते हैं मोर्टेलिटी टेबल। इसी के बेसिस पे अपन मोर्टेलिटी टेबल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई ऑफिस में लोग हैं, दिल्ली के ऑफिस वाले के अंदर लोग हैं और एक कोल माइन के अंदर लोग हैं, तो किसके मरने की चांसेस ज्यादा है? कोल माइन वालों की, वहां पे वो ज्यादा इंजरी प्रोन होते हैं। तो इस बेसिस पे ना अपन क्या करते हैं, अपन ना एक टेबल बना लेते हैं। इस तरह से अपन एक टेबल बना लेते हैं कि हाँ भाई ये एज है, यहाँ पे डेथ, इस तरह से इसको बोलते हैं मोर्टेलिटी टेबल या एक्चुअल टेबल भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। कि हाँ भाई इस एज के अंदर, जैसे 15 से 25 साल 35 साल के एज के अंदर इतने लोग मर गए, इस एज के बीच में 50 से 60 के बीच में इतने लोग मर गए। तो जितने ज्यादा लोग मर गए, यहाँ पे जैसे 30 लोग मरे, यहाँ पे जैसे 100 लोग मर गए, ज्यादा लोग मर रहे हैं यानी यहाँ पे मरने की चांसेस ज्यादा है, यहाँ पे प्रीमियम में बढ़ा दूंगा। तो इस बेसिस पे एक एक्चुअल क्या करता है कि डिसाइड करता है कि हाँ भाई कितना पैसा लेना है, कितना पैसा किस हिसाब से प्रीमियम अमाउंट रखना है। यहाँ पे काम आता है मेरा एक्चुअल टेबल। अब एक चीज समझते हैं, लोडिंग। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, टाइप ऑफ लोडिंग। अब देखो समझने की कोशिश करना, है ना। मान लो कि मेरी इंश्योरेंस कंपनी ने 100 लोगों को इंश्योर किया है। इंश्योरेंस कंपनी ने 100 लोगों को इंश्योर किया है और 102 लोग मर गए, नहीं और 100 के 100 मर गए, सॉरी 100 के 100 मर गए। तो जितना मेरे पास पैसा नहीं आया उससे ज्यादा मुझे क्लेम देना पड़ गया। तो मैं, जैसे अभी कोरोना जब आया था उस टाइम पे बहुत लोगों को कैजुअलिटी हुई थी, तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत घाटे में जा रही थी उस टाइम पे। तो मुझे ऐसा व्यवस्था बिठानी है कि अगर ज्यादा मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन थी 50 लोग मरेंगे और 60 लोग मर गए, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लोग मर गए, तो मैं इसको बोलता हूँ मोर्टेलिटी लोडिंग। कि मैं एक थोड़ा सा जो मेरा प्रीमियम ले रहा हूँ ना, सबसे अगर 100 रुपए ले रहा हूँ तो 110 कर दूंगा कि बाई चांस अगर ये 10 लोग एक्स्ट्रा मर गए, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है एक्चुअल टेबल के बेसिस पे वो 50 लोगों की है, और अब 60 लोग मर गए गलती से, तो जो 10 लोग एक्स्ट्रा मर रहे हैं उनको जो पैसा देना पड़ेगा वो कहां से दूंगा मैं? उसको बोलते हैं मोर्टेलिटी लोडिंग, ठीक है। मोर्टेलिटी का एक लोडिंग फैक्टर, मैंने जो प्रीमियम ले रहा हूँ उसमें थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है। अगली लोडिंग आती है इंटरेस्ट लोडिंग। देखो इंटरेस्ट लोडिंग का क्या मतलब होता है? इंटरेस्ट लोडिंग का मतलब होता है कि जैसे इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा इकट्ठा हुआ, उस इंश्योरेंस कंपनी ने सोचा कि अगर मैं ये पैसा
इन्वेस्ट करती हूँ या बैंक में डाल देती हूँ कहीं भी तो मुझे 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, और मान लो उसको मिला 3% का, तो उसकी जो ओवरऑल कैलकुलेशन थी वो तो बिगड़ गई। आप समझ रहे हो, एक आप हो, है ना, आपने सोचा कि भाई मुझे 5% का इंक्रीमेंट मिलेगा, आपको 3% का इंक्रीमेंट मिला, तो आपकी एक्सपेक्टेशन थी जाने की मालदीव आप पहुंच रहे हो, क्या वैष्णो देवी, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ भाई इतना मिलना चाहिए, पर आपको मिल गया इतना रहा, इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आ गए, 2% का कम आ गया, तो उसको बोलते हैं क्या इंटरेस्ट, क्या एक एक्स्ट्रा लोडिंग लगा दूंगा मैं, उस लोडिंग को बोलते हैं इंटरेस्ट की लोडिंग। एक एक्स्ट्रा लोडिंग लगा दी, इसको बोल दिया इंटरेस्ट की लोडिंग, कि हाँ भाई मेरी एक्सपेक्टेशन थी इंटरेस्ट की इतने की, पर मुझे मिला इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक्सपेंसेस लोडिंग के। देखो यार आज की डेट में ना हर चीज महंगा हो रहा है, कि भैया पेपर महंगे हो गई, पेपर महंगा हो गया, पॉलिसी प्रिंट करने वाला पन्ना महंगा हो गया, या फिर मुझे एम्प्लॉइज आगे बोलते हैं कि भाई सैलरी बढ़ाओ, है ना, जैसे अभी वेज रिवीजन का चल रहा है, तो भाई ये भी मेरे को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कल को अगर मेरे एम्प्लॉइज आके मेरे से पैसा ज्यादा मांगते तो मैं कहाँ से दूंगा उनको। ये आ गया एक्सपेंसेस लोडिंग। अगला मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि कस्टमर बोलता है भाई मुझे क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन तो चाहिए प्लस बोनस भी चाहिए, डेथ या सर्वाइवल बेनिफिट के साथ एंड में बोनस भी चाहिए, तो ये बोनस का पैसा कहाँ से दूंगा मैं, इंश्योरेंस कंपनी हूँ मैं इस वक्त, ठीक है, तो मैं कहाँ से दूंगा, तो ये उसकी भी लोडिंग लगा दूंगा। तो देखो पहला क्या, मोर्टेलिटी लोडिंग, की अगर मेरी उम्मीद थी 50 लोग मरेंगे पर मर गए 60, तो ज्यादा लोग मर गए, उसकी वजह से मुझे एक लोडिंग लगानी पड़ी, उसको बोल दिया मोर्टेलिटी लोडिंग एक। ठीक है, दूसरा मेरी उम्मीद थी कि भाई 5% क्या बोलते हैं इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, पर मुझे मिला कम इंटरेस्ट 3%, तो दूसरी मैंने लगा दी इंटरेस्ट की लोडिंग। ठीक है, तीसरा भाई मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा जो एक्सपेंसेस है, सैलरी बढ़ गई या पेपर का खर्चा बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, बेसिक एक्सपेंसेस बढ़ गए, एक्सपेंसेस की लोडिंग लगा दी। चौथा कस्टमर आके बोलते हैं बोनस दो भाई, हाँ भाई इस पर्टिकुलर पॉलिसी पे मुझे बोनस भी चाहिए, तो चौथी जो बोनस की लोडिंग, ये चारों लोडिंग अपन कहाँ से किससे वसूल करेंगे। अगर तो मेरा प्रीमियम अगर 100 रुपए ले रहा था मैं पहले, तो मैं बोलूंगा कस्टमर से भाई तो 120 रुपए दे, इस 20 रुपए में आई एम टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। समझ में आया, लोडिंग फैक्टर क्लियर है आपको, आगे बढ़े। ठीक है, एग्जांपल एक और देख लेते हैं, चलो उससे ना देखते हैं, एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ये तो इंश्योरेंस तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मान लो 100 रुपए एक बिरयानी वाला है, वो 100 रुपए की बिरयानी बेचता है, ठीक है, 100 रुपए की बिरयानी बेचता है। अब देखो क्या हुआ, 100 रुपए की बिरयानी के अंदर अब उसने देखा कि इस प्लेट के अंदर पनीर बिरयानी है भाई चांस, है ना, लोग आके पनीर पहले खा गए सारा, सबने पनीर डिमांड करी, पनीर खत्म हो गया, है ना, तो मुझे एक पनीर एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, पनीर एक्स्ट्रा कि हाँ भाई सारा खत्म हो जाए तो उस एक्स्ट्रा पनीर लाना पड़ेगा ना, एक तरह की उस तरह की लोडिंग हो गई, मोर्टेलिटी लोडिंग। खर्चा बढ़ गया कि भैया गैस बढ़ गई, महंगी हो गई, या क्या बोलते हैं जो प्लेट में मैं दे रहा था वो महंगा हो गया, एक्सपेंसेस लोडिंग। या भाई इसने सोचा कि भाई मैं 50,000 रुपए महीने कमा लूंगा और बैंक में डाल दिए इस उम्मीद से कि 5% पैसा मिलेगा, पर मिल रहा है इसको 3%, तो इंटरेस्ट उसको था उम्मीद इतने की, पर मिल रही है इसकी इंटरेस्ट लोडिंग। तो इस तरह से अपन लोडिंग फैक्टर लगा देते हैं। समझ में आया, क्या क्या समझ में आया। पहला मोर्टेलिटी की भैया मेरे को उम्मीद थी 50 लोग मरेंगे, मर गए 70-60 लोग, 10 लोग एक्स्ट्रा मर रहे हैं, तो जो 10 लोग एक्स्ट्रा मर रहे हैं उनका कहाँ से लाऊंगा पैसा, वो यहाँ से लाऊंगा। दूसरा इंटरेस्ट की भाई मेरी उम्मीद थी कि 5% मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, पर मिल रहा है मुझे 2%। अब यहाँ ये जो मेरा क्या बोलते हैं एक प्लानिंग थी वो सत्यानाश हो गई, उसका पैसा कहाँ से लूँ, कस्टमर से लूंगा मैं। तीसरी लोडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस की लोडिंग मैंने बता दी कि भाई मेरा पेपर, पॉलिसी बॉन्ड, ये सब जो प्रिंट कर रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ, उसका पैसा कहाँ से लाऊंगा, यहीं से दूंगा। और चौथा लास्ट बट नॉट लीस्ट बोनस कस्टमर, ये तो कस्टमर खुद ही मांग रहा है। ठीक है, अब देखो यार एक्सपेंसेस के टाइप समझते हैं यार। देखो आप इस चीज को ना बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये कोई लड़का है ना, ये कोई लड़की है ना भाई, अभी शादी हुई इनकी, नई शादी हुई है ना, तो शादी के पहले साल में भाई बहुत दुनिया भर का खर्चा होता है। फर्स्ट ईयर इनिशियल एक्सपेंसेस बहुत होता है, क्या इनिशियल एक्सपेंसेस बहुत होता है। कैसे भाई कि भाई फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी, सेकंड मंथ एनिवर्सरी, दुनिया भर के एनिवर्सरी कर रहे हैं अपन, है ना, कि भाई हैप्पी बर्थडे, ये बर्थडे वो बर्थडे, दुनिया भर के तामझाम चलता है शुरू के साथ, शादी के शुरू के पहले साल में। तो इनिशियल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा रहता है, इस तरह की व्यवस्था बोलते हैं इनिशियल एक्सपेंसेस, है ना। और शादी के अब उसके बाद 1 साल के बाद फिर दूसरा, 5 साल, 3 साल, जैसे जैसे बीतता जाता है, तो अब अपन सिर्फ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे कि हाँ भाई अब एनिवर्सरी यानी रिन्यूअल, कि हाँ भाई आज के दिन हुई थी शादी, तो अब अपन रिन्यूअल सेलिब्रेट करेंगे। समझ में आ रहा है कंसेप्ट। तो कहने का मतलब ये है कि इनिशियल एक्सपेंसेस हमेशा ज्यादा रहता है और रिन्यूअल एक्सपेंसेस उससे कंपैरेटिवली कम होता है। तो पहले स्टार्टिंग में पहला खर्चा उसको बोलते हैं इनिशियल एक्सपेंसेस, यानी पहले साल का खर्चा। क्या क्या होता है इसमें, एजेंट का कमीशन होता है कि एजेंट
क्लाइंट लेके आए ना भाई मेरे पास, मार्केटिंग की, हाँ भाई ये जीवन उत्सव बहुत अच्छा चल रहा है, कि फलाना प्लान बहुत अच्छा चल रहा है, पेपर वर्क उसका भाई पैम्पलेट वैम्पलेट चुकाना पड़ रहा है कि हाँ भाई दुनिया भर के, तो ये सब पेपर वर्क, तो पहले साल का खर्चा हमेशा ज्यादा होता है। एक बार कस्टमर आ गया, उसने खरीद लिया, तो उसके बाद तो फिर ऑटो पे चलता है, अपना रिन्यूअल चलता है। तो भाई एक बार हो गया, रिन्यूअल में क्या आता है, हर साल का रूटीन एक्सपेंस, जैसे उसको रिमाइंडर भेजना, रिसिप्ट भेजना, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, ये होता है रिन्यूअबल एक्सपेंसेस। फिक्स एक्सपेंसेस क्या होता है कि हाँ भाई हर साल लगने वाला खर्चा, जैसे पेपर हुआ, कंप्यूटर सिस्टम यूज करना ही करना है ना, ये फिक्स है, ये तो हमेशा लगेगा ही लगेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, मुद्दे की चीज ये दोनों है, ठीक है। इनिशियल एक्सपेंसेस, इनिशियल एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं भाई, एजेंट का कमीशन हो गया, मार्केटिंग हो गई, पेपर वर्क हो गया, इस तरह का। सेकेंड ईयर एक्सपेंसेस यानी रिन्यूअल, एक साल बीत चुकी है, अब मैं रिन्यू करा रहा हूँ, चला रहा हूँ, 10 साल का है तो हर साल पॉलिसी टर्म रहती है ना मेरी, 10 पॉलिसी टर्म है, तो हर साल पैसा देना पड़ेगा मुझे, ईयरली लिया जैसे मैंने, है ना। तो रिमाइंडर भेजना, रिसिप्ट, रिकॉर्ड मेंटेन रखना, ये रिन्यूअल खर्चा होता है। समझ में आ गया? आप तो शादी वाले एग्जाम्पल से आ चुके हो, क्या शादी के पहले साल में खर्चा ज्यादा रहेगा कि हाँ भाई हर महीने का एनिवर्सरी बना रहे, तो फर्स्ट इनिशियल यहाँ पे खर्चा ज्यादा है अपना कंपैरेटिवली, तो 3 साल 4 साल, फिर तो रिन्यूअल, फिर अपन हर महीने, एक साल हो जाने के बाद, शादी के एक साल होने के बाद, कभी आपने देखा कि 14th मंथ ऑफ मैरिज कोई सेलिब्रेट कर रहा है, नहीं करता ना, 6th मंथ 7th मंथ ये करता है कि इनिशियल वाले के अंदर खर्चा ज्यादा रहता है। जैसे ही एक आपको टेन्योर कंप्लीट हो गया, एक साल का इनिशियल एक्सपेंसेस खत्म हो गए, उसके बाद रिन्यूअल एक्सपेंसेस आपके ज्यादा नहीं जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार, यहाँ तक समझ में आ गया तो देखो, आप देखो इनिशियल एक्सपेंसेस को ना अपन, आप देखो यहाँ से पूरा चैप्टर शुरू होता है अपना। अभी अपन इनिशियल एक्सपेंसेस को अपन दो तरह में तोड़ेंगे, ठीक है। अपन एक लिखेंगे I1, एक लिखेंगे I2। आप इसको समझने की कोशिश करना। I1 होता है भाई मेरा प्रीमियम के ऊपर खर्चा, और I2 होता है भाई मेरा सम एश्योर पे खर्चा, ठीक है। अभी मैं इसके ट्रिक भी बता दूंगा कैसे याद रखेंगे पेमेंट्स को। तो देखो, मान लो जब पॉलिसी बेची जाती है तो पहले साल को कंपनी को ज्यादा खर्चा होता है, जैसे एजेंट का कमीशन, पेपर वर्क, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो मान लो आपने 1000 रुपए की प्रीमियम, 1000 रुपए का आपका प्रीमियम आया आपके पास, है ना, एक पॉलिसी बेची जो जिसका प्रीमियम 1000 रुपए, ठीक है। पर इस 1000 रुपए में आपका खर्चा कितना हो गया, 200 रुपए, क्या से एजेंट का कमीशन देना पड़ गया, पेपर वर्क हो गया, तो ये जो 200 रुपए है वो I1 है, ठीक है। आगे समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? कि भाई पहले इनिशियल एक्सपेंसेस प्रीमियम के बेसिस पे जो हो रहा है उसको अपन I1 बोलेंगे, इनिशियल एक्सपेंसेस जो प्रीमियम के बेसिस पे हो रहा है उसे अपन I1 बोलेंगे, और जो सम एश्योर के बेसिस पे खर्चा हो रहा है शुरुआत में उसको बोलते हैं अपन I2। सम एश्योर के बेसिस पे कैसे खर्चा होता है भाई, मान लो एग्जांपल देखते हैं। देखो आपने एक कोई पॉलिसी बेची, ठीक है, जिसका सम एश्योर था 1 लाख, या हाँ 1 लाख रुपए। अब सम एश्योर के बेसिस पे अपन ऐसे बोलते हैं कि भाई, अच्छा, सम एश्योर के ऊपर जो खर्चा होता है ना, पर 1000 लगाया जाता है, पर 1000, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ये अपन मैथमेटिकली अपन आगे देखेंगे, पर 1000 रुपए लगाया जाता है। तो मान लो आपका 500 रुपए खर्चा हो रहा है सम एश्योर के ऊपर, तो आपका I2 क्या आ गया, 500 रुपए हो गया। समझ में आ गया? कहने की बात क्या है, मुद्दे की बात कहना क्या चाहता हूं मैं आपको इतनी देर से बस यही समझा रहा हूं कि इनिशियल एक्सपेंसेस को अपन ने दो पार्टों में तोड़ा है, I1 और I2। I1 यानी प्रीमियम अगर आपके पास जो आया उसके ऊपर जो खर्चा हुआ उसको I1 बोल दिया, सम एश्योर जो आपके पास आया उस पर जो खर्चा हुआ उसको I2 बोल दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ठीक है, अब अपन एक चीज समझते हैं, अब हम न्यूमेरिकल की तरफ जाने वाले हैं, बस थोड़ा बहुत थ्योरी और इसको खत्म कर रहे हैं अपन, ठीक है। देखो ऑफिस प्रीमियम क्या होता है, अभी अपन ने क्या पढ़ गया था, नेट प्रीमियम, कि हाँ भाई कितना पैसा ले कि भाई फायदा रहे, ये अपन ने पढ़ लिया है ना। एक इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर से कितना पैसा ले कि भाई इसको क्लेम के टाइम पे पैसा दे सके, ये अपन ने नेट प्रीमियम पढ़ लिया। ऑफिस प्रीमियम क्या होता है, ऑफिस प्रीमियम होता है भाई, अब जैसे इसको समझने के लिए एग्जांपल और देता हूँ। एक बंदा है ना, वो एक होटल में गया, कहाँ गया, होटल में चाय पीने के लिए, ठीक है, चाय पीने के लिए, चाय है 100 रुपए की, पर जब आपका बिल आया आपका 150 रुपए का। कितने का आया, 150 रुपए का। कैसे आया भाई, टैक्स लग गए, आप उसमें टिप भी इंक्लूड कर दी, जो AC चल रहा है वो, जो एम्बियंस होटल वाला दे रहा है वो,
दुनिया भर का खर्चा 50 रुपए एक्स्ट्रा लग गया आपके, ठीक है। तो ये तो था आपका नेट प्रीमियम, और ये इकट्ठा मिलके जो आया, इसको और पेन से चेंज करके देखते हैं। हाँ, ये तो था आपका नेट प्रीमियम, और ये जो 50 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया है, इन दोनों को मिला के जो निकला वो हो गया ऑफिस प्रीमियम। समझ में आया? तो ऑफिस प्रीमियम क्या होता है कि भैया जो भी फालतू के खर्चे हैं, कि नेट प्रीमियम तो लग ही रहे हैं, उसके साथ में जो एडिशनल खर्चे हैं, एडिशनल खर्चे कैसे होते हैं? एजेंट का कमीशन, पेपर वर्क, स्टाम्प ड्यूटी, ऑफिस एक्सपेंसेस, बोनस को भी देना, ये जितना भी खर्चा अगर मैं इस नेट प्रीमियम में जोड़ देता हूं तो उसको बोलते हैं ऑफिस प्रीमियम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सारा ये सब को जोड़ जाड़ के एक फाइनल बिल बनता है, उसको बोलते हैं ऑफिस प्रीमियम। ये एग्जांपल समझ में आया होगा कि हाँ भाई, अगर 100 रुपए चाय है तो जो 100 रुपए वो तो है नेट प्रीमियम, बाकी जो एडिशनल खर्चा लगा है उसको बोल देते हैं अपन ऑफिस प्रीमियम। इन सबको मिला के यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, अब अपन बस न्यूमेरिकल की तरफ पहुंच चुके हैं, ठीक है। शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। एक मिनट ना, हाँ देखो, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। एक ही फॉर्मूले के अपन पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। अपन उस एक फॉर्मूले को पढ़ने से पहले दो चीजें आप समझ लेते हैं यार, एक बड़ा ए और एक छोटा ए। इन दोनों का क्या मतलब होता है यार? ये अगर आपने, और देखिए ध्यान रखना, पूरे इस पूरे चैप्टर के अंदर ना सिर्फ इन दोनों की वैल्यू अपन लॉग टेबल से निकालेंगे, सिर्फ इन दोनों की वैल्यू, ठीक है। तो अब लॉग टेबल देखना भी सिखाऊंगा मैं अभी आपको। बड़ा ए और छोटा ए का डिफरेंस क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करना। देखो ये होता है भाई, चलो आपको थ्योरी क्या पढ़ाऊं मैं, आपको वैसे समझा देता हूँ। मान लो आपने कोई पॉलिसी ली है ना, आपने कोई पॉलिसी ली, 5 साल बाद, 5 साल बाद आपको 100 रुपए मिलेंगे, है ना। ये 100 तो कम हो गए, 10,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो इस 10,000 रुपए की, इस 10,000 रुपए की, ये 10,000 रुपए या तो आपको डेथ में मिलेंगे, या आपके परिवार को मतलब, या सर्वाइवल में मिलेंगे, है ना। इस पैसे की आज की वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। अभी इसको 10,000 ना करके मैं 1 रुपए बोल देता हूँ उसको डिफाइन करने के लिए, कि इस 1 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 ऑन डेथ। समझ में आया? या सर्वाइवल। वापिस समझो कि भाई इस टेन्योर के अंदर, इस टेन्योर के अंदर यहां पे 5 साल बाद मान लो मुझे जो भी पैसा मिलने वाला था, उस पैसे की आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू क्या है? उसको बोलते हैं बड़ा ए। उसको क्या बोलते हैं? बड़ा वाला ए, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 ऑन डेथ और सर्वाइवल इन n नंबर ऑफ ईयर्स। n मतलब कितने भी साल, यहाँ पे 5 साल, 10 साल, कितने भी साल बाद हो सकती है कि भैया आखिरी में जो पैसा मिल रहा है उसकी आज की डेट में वैल्यू क्या है? लास्ट में जो पैसा मिल रहा है उसकी आज की डेट की वैल्यू क्या है? इसको बोलते हैं बड़ा वाला ए, ठीक है। और अब दूसरा स्मॉल ए। ये दो ही एक्सप्रेशन अपन पूरे चैप्टर में यूज करेंगे कि भाई मान लो आज की, है ना, 5 साल मैं रखता हूँ, यहाँ पे भी 1 रुपए मिला, यहाँ पे 1 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए, इन सब की, अब उसमें क्या किया था मैंने? कंसोलिडेट निकाला है ना। इन सब की आज की डेट में क्या वैल्यू आई है कि भाई इसकी, 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 इन सब की अगर मैं वैल्यू ऐड करता हूं तो आज की डेट की वैल्यू, आज की डेट की वैल्यू, यानी इसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 पेड एनुअली। कि हाँ भाई अगर मैं इस 1 रुपए को एनुअली पे कर रहा हूं कितने सालों तक मुझे नहीं पता, n ईयर्स लिख देता हूं, उस सब की आज की डेट में वैल्यू क्या है? उसको बोलते हैं छोटा ए। तो बड़ा ए और छोटे ए के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए बहुत अच्छे से। बस इन्हीं दो के ऊपर पूरे न्यूमेरिकल, मतलब आप ये मान लो आपके, हालांकि ये किसी काम के नहीं है तो 2 कड़े की चीजें, पर ये न्यूमेरिकल के अंदर मतलब आपको पता होना चाहिए, बस ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। ये वैल्यूज तो आपको समझ में आ गई है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं वापस एक बार अभी अपन नीचे देखेंगे तो वापस समझेंगे। तो इन्हीं दो के ऊपर अपना पूरा फॉर्मूला बनेगा। अब क्या फॉर्मूला है? एक ही फॉर्मूला है अपना, वो फॉर्मूला अभी अपन देखेंगे, देखते हैं, ठीक है। तो भाई ये मैंने आपको समझा दिया क्या है कि भाई प्रेजेंट ए ऑफ एक्शन क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपए, 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू जो आपको n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद मिलने वाली थी। कि भाई अगर मुझे यहाँ पे जो भी 1 रुपया मान लो, अगर 5 साल बाद मुझे यहाँ पे 1 रुपया मिलता तो इसकी आज की वैल्यू क्या है?
इसको बोलते हैं कैपिटल ए। वहीं अगर मुझे हर साल पैसा मिलता, उन सबको इकट्ठा कर देता और वहां उसकी आज की वैल्यू क्या है, एनुअली जो अमाउंट मिल रहा है उस एनुअली की अमाउंट की वैल्यू क्या है आज की डेट में, उसको छोटा ही बोल देते हैं अपन। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत सिंपल सी चीजें, ठीक है। तो अब देखो यार, अब यहां तक हो गई भाई थ्योरी खत्म, जितना पढ़ना था थ्योरी का पढ़ लिया अपन ने। अब अपन सीधे सीधे न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल के साथ अपन लॉग टेबल देखना सीखेंगे पहले। तो पूरी चैप्टर में अब आपको 3-4 चीजें ध्यान रखनी है। एक फॉर्मूला, सिर्फ एक फॉर्मूले पे मैं पूरा चैप्टर कराऊंगा आपको, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है 10 फॉर्मूले के ऊपर। तो देखो सबसे पहले तो देखो एक बात याद रखना, अपन ने क्या क्या पढ़ा है। देखो अपन ने पढ़ा है कि भाई 2 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, पढ़ेंगे अपन। इनिशियल एक्सपेंसेस, कांस्टेंट एक्सपेंसेस भी आ जाता है, वो भी देख लेंगे, I1 और I2। ये होता है भाई अपना प्रीमियम पे, ये होता है भाई अपना सम एश्योर पे, है ना। एक चीज तो ये पढ़ी अपन ने, और क्या पढ़ा है अपन ने, रिन्यूएबल एक्सपेंसेस। रिन्यूएबल एक्सपेंसेस क्या क्या, इसको अपन सिंपलाइज करते हैं K1 K2 से, K1 K2 से। वैसे ही जैसे ये हो जाता है भाई प्रीमियम पे, कि हाँ भाई रिन्यू करने पे प्रीमियम पे जो पैसा देना पड़ रहा है मुझे, उसको रिन्यूएबल एक्सपेंसेस बोलते हैं। और रिन्यू करने पे सम एश्योर पे जो पैसा देना पड़ रहा है मुझे, उसको सम एश्योर वाला बोल देते हैं, सम एश्योर एक्सपेंसेस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब एक चीज देखना है यार, मैं ना बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। जहां पे भी आपको एक नंबर दिख रहा है ना, कंफ्यूजन दूर करने के लिए, वो प्रीमियम के बेसिस पे रहेगा। और जहां 2 नंबर दिख रहा है आपको, वो सम एश्योर के बेसिस पे रहेगा, ठीक है। जहां 1 नंबर दिख रहा है आपको, वो प्रीमियम के बेसिस पे दिख रहा है ना आपको यार। और जहां 2 नंबर दिख रहा है वो आपका सम एश्योर के बेसिस पे दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, जहां जो भी वैल्यू प्रीमियम की दी जाएगी ना, प्रीमियम अपन परसेंटेज के बेसिस पे निकालते हैं, और परसेंटेज में हमेशा अपन 100 का डिवाइड करते हैं। तो जो भी वहां यहाँ पे वैल्यू दी जाएगी, उसको 100 से डिवाइड करके वैल्यू लिखेगी यहाँ पे, है ना, ध्यान रखना। और सम एश्योर पर 1000 का दिया जाता है, तो जो भी वैल्यू यहाँ दी जाएगी उसका पर 1000 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो लिख लेगी। एक चीज तो ये है कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। कोई दिक्कत हो तो बताओ आप। तो क्या पढ़ा अपन ने कि हाँ भाई 4 तरह के अपने एक्सपेंसेस पढ़े, कांस्टेंट एक्सपेंसेस और है वो न्यूमेरिकल के हिसाब से अपन देखेंगे, है ना। तो देखो जहां पे भी 1 नंबर है यानी प्रीमियम के बेसिस पे, I1 आया तो प्रीमियम के बेसिस पे इनिशियल एक्सपेंसेस कितना है, K1 आया तो प्रीमियम के बेसिस पे इनिशियल एक्सपेंसेस कितना है, I2 आया तो सम एश्योर के बेसिस पे इनिशियल एक्सपेंसेस कितना है, K2 आया तो सम एश्योर के बेसिस पे इनिशियल एक्सपेंसेस कितना है, ठीक है। उसको डिवाइड करने का मैंने फॉर्म बता दिया कि हाँ भाई अगर 1 नंबर दिख रहा है तो मैं प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, 2 नंबर दिख रहा है तो मैं सम एश्योर की बात कर रहा हूँ। प्रीमियम अगर चलेगा तो 100 से डिवाइड होगा, सम एश्योर पर 1000 निकाला जाता है तो पर 1000 से डिवाइड किया जाएगा। एक चीज तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन ने पढ़ा A ऑफ xn बोल दो या A ऑफ x बोल दो, एक ही बात है, अपन तो एंडोमेंट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसमें क्या पढ़ा कि भाई 1 रुपए की n नंबर ऑफ ईयर, 5 आज की डेट में, इस 5 साल बाद अगर मुझे 1 रुपए मिलता तो उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है, उसको बोलते हैं A ऑफ xn। छोटा A ऑफ xn की हाँ भाई अगर मुझे हर साल पैसा मिल रहा है तो उनकी आज की डेट में क्या वैल्यू है, उसको बोलते हैं छोटा A ऑफ xn, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में ना, है ना भाई। अच्छा S हमेशा अपन सम एश्योर बोलेंगे, S तो सम एश्योर्ड है, इसमें तो कुछ सिखाने वाली चीज है ही नहीं है, ठीक है। तो अब अपन फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, सिर्फ एक फॉर्मूला है, सारे न्यूमेरिकल में एक फॉर्मूले से करके दिखाऊंगा आपको सारे, ठीक है। 2 कड़ी का फॉर्मूला है वो, ठीक है। तो देखो अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑफिस प्रीमियम, है ना, ऑफिस प्रीमियम। ध्यान रखना, अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, ध्यान रखना। देखो एक चीज ध्यान रखना, हमेशा 2 ऊपर आएगा 1 नीचे आएगा, ठीक है। एक तो चीज ये ध्यान रखना, 1/2 रहता है हमेशा, यानी 1 वाली जो टर्म है वो नीचे रहेगी और 2 वाली टर्म सम एश्योर वाली चीज ऊपर रहेगी, ठीक है। चलो ठीक है भाई, फॉर्मूला बनाना शुरू करते हैं भाई। फॉर्मूला क्या रहता है इसका, तो इसका फॉर्मूला होता है भाई सम एश्योर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अभी मैं न्यूमरेटर देख रहा हूँ और सिमिलर ही डिनोमिनेटर भी रहेगा इसका, ठीक है। तो देखो सबसे पहले टोटल होल सम वैल्यू A ऑफ x, बड़ा वाला A ऑफ x, उसी के जैसे छोटा वाला नीचे A ऑफ x लिख दिया, यानी ऊपर बड़ा A छोटा A, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा याद रखना यार, जो लोग ऊपर होते हैं ना यार,
जो लोग ऊपर होते हैं हमेशा पॉजिटिव आते हैं, ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव एक्सपेंशन आएगा, और जो नीचे रहते हैं वो हमेशा नेगेटिव रहते हैं यार सारे, ठीक है। जो लोग ऊपर रहते हैं यार, ऊपर अगर आप अपने मेंटल लेवल के ऊपर पहुंच गए हो तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचोगे ना यार, तो वो जो ऊपर रहते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं, जो नीचे रहते हैं वो नेगेटिव रहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो बस अब सिंस यहाँ पे अपन सम एश्योर से डील कर रहे हैं, तो सम एश्योर वाले फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पे सम एश्योर I2 होता है, I2 माइनस K2। यहाँ पे सम एश्योर नहीं है, यानी I1 माइनस K1। ये मैंने आपको बताया था कि हाँ भाई 2 ऊपर वाला 2 होता है, तो 2 ऊपर वाला नीचे 1 है, 2 1। समझ में आ रहा है फॉर्मूला? प्लस उसी की तरह से एक टर्म और आती है K2 A of x, K1 A of x। खत्म। दो बस, दिस इज इट। सिर्फ एक इस फॉर्मूला को याद करना है आपको। समझ में आया? वापस समझ लो। पहले ऊपर बड़ा वाला A, ठीक है यार, ये निकला कैसे वो भी मैं आपको समझा सकता हूँ, पर वो बहुत वास्ट हो जाएगा, मैं उस मैथमेटिकल एक्चुअल वाली चीज में जाना नहीं चाहता, ठीक है। तो देखो पहले ऊपर बड़ा A, नीचे छोटा A, ठीक है। हिंदी बहुत ही खराब हुई भाई हमारी, ठीक है। तो बड़ा A छोटा A, बड़ा A छोटा A। अच्छा, सम एश्योर से मल्टीप्लिकेशन चलेगा हमेशा शुरू से न्यूमरेटर में, ठीक है। फिर सम एश्योर यहाँ पे आ गया, इसलिए I2 माइनस K2। सम एश्योर वाला एक्सप्रेशन, ऊपर वाली चीजें पॉजिटिव आएगी, नीचे वाली चीजें नेगेटिव आएगी, ऊपर वाली चीजें पॉजिटिव आएगी, नीचे वाली चीजें नेगेटिव आएगी। अब देखो, अगर यहाँ पे मैंने एक्सपेंसेस लिख लिया सम एश्योर के बेसिस पे कि हाँ भाई इनिशियल एक्सपेंसेस बेसिस क्या बोलते हैं, रिन्यूअल एक्सपेंसेस सम एश्योर के बेसिस पे आ गया, तो अब भाई प्रीमियम के बेसिस पे लिख दो, I1 माइनस K1 प्रीमियम के बेसिस पे लिख दिया। और एक एक्सप्रेशन यहाँ पे और लिखना है कि भाई अब देखो K2 A of x, K1 A of x। कुछ है इसमें, ठीक है। इफ इन केस अगर क्वेश्चंस के आगे अगर आता है बोनस क्या है क्या नहीं है, वो अपन क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। बोनस का फैक्टर आता है तो वो न्यूमरेटर में ही आएगा, ठीक है। वापस एक बार पूरा फॉर्मूला समझते हैं अपन, एक बार ध्यान से फिर से सुन लो। अब अगर आपको थोड़ा सा भी आपने अच्छे से पढ़ रहे हो ना, तो खुद से फॉर्मूला लिख के बताओ मेरे को एक बार यार, क्या पढ़ा है मैंने आपको। ऑफिस आपके सामने लिख रहा हूं मैं वापस से, अब इस बार आप खुद से लिखो, मैं तो लिख ही दूंगा पर आप खुद से लिखो। क्या पढ़ा अपन ने? सम एश्योर मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ऊपर बड़ा A नीचे छोटा A, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्लस नीचे माइनस, प्लस नीचे माइनस, ऊपर सम एश्योर आ गया तो सम एश्योर वाला आएगा, सम एश्योर का एक्सपेंसेस आ गया, नीचे प्रीमियम का एक्सपेंसेस आ गया, प्लस आ रहे के। अब देखो ऊपर मैंने बताया था हमेशा 2 चल रहा है, तो K2, नीचे 1 चल रहा है तो K1 A of x। खत्म। सिर्फ इस एक फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर चलना है अपना, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, इनिशियल एक्सपेंसेस ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर से समझ लो कि भाई पहली बार में जो पैसा खर्चा होता है उसको बोलते हैं इनिशियल एक्सपेंसेस। ये जो I1 I2 अपन पढ़ रहे हैं ना, अभी अपन को वापस समझा रहा हूँ मैं आपको। I1 I2 ये दो चीजें मैंने पढ़ी है कि भाई अगर प्रीमियम पे खर्चा हो रहा है तो I1, सम एश्योर पे खर्चा हो रहा है तो I2। इसको पर 100 निकालेंगे, इसको पर 1000 निकालेंगे। सिमिलरली K1 और K2 चलेगा कि अगर प्रीमियम पे खर्चा हो रहा है तो पर 100 निकालेंगे, और K2 रिन्यूएबल सम एश्योर के ऊपर खर्चा हो रहा है तो पर 1000 निकालेंगे। ध्यान रखना इस चीज को। एग्जांपल जैसे मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल अलग से डेडिकेटेडली करेंगे। अब बोलो 55% ऑफ फर्स्ट प्रीमियम, ये 55%, यानी अगर मैं बोलूं मेरी I1 की वैल्यू क्या है तो 0.55, 55 बाय 100 कितना बचा? 0.55। ये बोल रहे हैं 17 रुपए पर 1000, तो I2 की वैल्यू क्या हो गई? 17 पर 1000 यानी 0.017। ध्यान रखिएगा, ये आपको वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया। अब देखो रिन्यूएबल खर्चा मैंने आपको बता दिया कि K1 K2 है ना भाई, ये आपको मैं समझा चुका है कि भाई K1 और K2, K1 प्रीमियम के बेसिस पे, K2 अपना सम एश्योर के बेसिस पे। यहाँ पे वही पर 1000 चलेगा और यहाँ पे पर 100 चलेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, 5% ऑफ प्रीमियम यानी 5 बाय 100, यानी K1 की वैल्यू कितनी आई है मेरी? 0.05। उसी तरह से 6 पर 1000 यानी 6 बाय पर 1000 चलता है ये, तो कितनी वैल्यू आई? 0.006, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। K1 और K2 की वैल्यू निकालना मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक। एक सेकेंड ना, मर गया क्या? हाँ, K2, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अच्छा,
कांस्टेंट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कांस्टेंट एक्सपेंसेस, मान लो कि भाई अगर आप डिलीवरी कर रहे हो, मान लो आपने कोई ऑर्डर किया तो 10 रुपए पैकेजिंग पे एक्स्ट्रा लग रहे, तो वो खर्चे जो हमेशा लगेंगे ही लगेंगे उसको अपन कांस्टेंट एक्सपेंसेस बोल देते हैं। वो खर्चे जो लगेंगे ही लगेंगे उसको अपन कांस्टेंट एक्सपेंसेस बोल देते हैं। ठीक है, अब अपन अगले वीडियो में लॉग टेबल सबसे पहले अपन देखेंगे लॉग टेबल कैसे यूज करना है। लॉग टेबल कैसे यूज करना है? लॉग टेबल में सिर्फ 2 या 3 चीजें देखेंगे अपन, बड़े ए की वैल्यू, छोटे ए की वैल्यू, और अगर मेरा मैं बोनस दे रहा हूं तो आई करके आता है बोनस। ये ए आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई यहाँ पे जो 5 साल या एन नंबर ऑफ ईयर्स में जो मिलने वाला पैसे का आज की वैल्यू क्या है उसको बड़ा ए बोल देंगे। अगर पीरियडिकली जो पैसा मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है उसको छोटा ए बोल दिया। आई यानी अपना आई क्या हो गया भाई, जल्दी बताओ? ये होता है अपना जब अपन बोनस पढ़ेंगे तब काम आएगा, ये अपना बोनस फैक्टर होता है, बोनस लोडिंग फैक्टर होता है। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लॉग टेबल देखना सीखेंगे। 5 मिनट के अंदर लॉग टेबल देखना बता दूंगा मैं आपको, और उसके बाद अपन ये चैप्टर रैप अप करते हैं। या चलो इसी वीडियो में कोशिश करता हूँ, नहीं यार वो हो नहीं पाएगा, चलो अच्छा आप देखना, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना यार। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करिए। कोई भी डाउट हो पहले चैप्टर पूरा पढ़ लो उसके बाद पूछना। ठीक है, ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी अभी आएगा, जस्ट इसके बस मैं पार्ट 2 ही बना रहा हूँ। उसमें अपन जितने भी बुक के न्यूमेरिकल सारे करेंगे, उसके बाद जो भी डाउट हो बिंदास पूछो, कमेंट करो, अगर अच्छा लगे हो तो प्लीज इंकरेजमेंट मिलता है उससे।